So hello and good morning to everyone. Once again, you are welcome in the Python orientation program. And so far we have discussed the interactive mode of Python. Now it's time to understand what is the script mode. But before the understanding the script mode, you have to understand why we are going to use the script mode. Because while we are using the interactive mode, we have some kind of disadvantages. इफ आई टेल यू दैट इंटरेक्टिव मोड में अगर आपको कुछ भी कोड्स लिखने होंगे तो आपको आउटपुट सीधा इमीडिएट दिख रहा था, ठीक है। आपने अपने कमांड्स लिखे और आपको आउटपुट एक एंटर प्रेस करने के बाद दिख जाता था। बट अगर आपको स्क्रिप्ट मोड में करेंगे आप अपने प्रोग्रामिंग या कोडिंग, तो उसके लिए आप एक फाइल फॉर्मेट का यूज करते हैं। कौन से फॉर्मेट का? फाइल फॉर्मेट का। अगर आप स्क्रिप्ट मोड में यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग को कोड को लिखने के लिए, तो हमें एक रीयूजेबिलिटी नाम का फंक्शन मिलता है। रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि आपने एक बार कोड को लिखा तो उसके बाद आप उसको वापस से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड का एक और डिसएडवांटेज ये था कि वो इमीडिएट आउटपुट तो देता था, बट हम उसको सेव नहीं कर सकते थे। और अगर हम उसको सेव नहीं कर सकते हैं तो रीयूजल नहीं कर सकते और ना ही उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एज वेल एज अगर मुझे बहुत सारे कमांड्स लिखने हैं, मल्टीपल कमांड्स लिखने हैं या ग्रुप ऑफ कमांड्स लिखने हैं, सो आई कैन नॉट एग्जीक्यूट इन the interactive mode. That's why we are going to use the script mode, and you have to be very concentrated to learn this how you can use the script mode. Okay, तो चलिए देखते हैं। You cannot save the commands in the interactive mode and you can execute only one command at a time. Okay, yes, we have seen in the interactive mode कि हम command को save नहीं कर सकते थे interactive mode में। और अगर अगर हमें मल्टीपल यूज करने थे तो हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो इफ यू वांट टू रीयूज सम कमांड्स और एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ कमांड्स, अगर हमें रीयूज करना है किसी कमांड्स को, यानी रीयूज करना है किसी कोड को या फिर ग्रुप ऑफ कोड्स लिखने हैं, सो यू नीड टू सेव इट। तो आपको उसको सेव करना होगा इन द फॉर्म ऑफ फाइल, यानी हमें उसको किस फॉर्म में करना पड़ेगा? फाइल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इसी कारण से हम किस चीज का यूज करते हैं? स्क्रिप्ट मोड का। ओके, so let us now learn how to create and execute a program in script mode. So now we are going to understand how we can use the script mode. Okay, so these are the steps. Creating first program in script mode. We shall now create a simple program in Python to display a message on the screen. Okay, एंड द बेसिक स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम आर। तो देखिए बेटा, स्क्रिप्ट मोड में अगर आपको काम करना है तो आपको दो तरीके से करना होता है। दो तरीके नहीं, यहाँ पर दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं आप? क्रिएटिंग एंड राइटिंग प्रोग्राम, यानी कि सबसे पहले आपको प्रोग्राम को क्रिएट करना होगा और राइट करना होगा। उसके बाद आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या फिर रन कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर आप किसी कोड का आउटपुट चाहते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रनिंग अ प्रोग्राम या फिर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। ये एक टर्म यूज की जाती है अगर आपको प्रोग्राम को रन करना है, यानी कि उसका आउटपुट देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, वो हम पहले थ्योरेटिकल देखेंगे, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है स्टेप? क्रिएटिंग एंड राइटिंग प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, प्रोग्राम को राइट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्टेप्स क्या है? स्टेप वन है कि स्टार्ट पाइथन आइडियली। आपको पाइथन आइडियली स्टार्ट करना है। फिर आपको फाइल मेन्यू में जाना है, ठीक है। फाइल मेन्यू में जाएंगे तो आपको वहां पर न्यू फाइल ऑप्शन दिखेगा। कौन सा ऑप्शन? न्यू फाइल ऑप्शन। फिर जैसे ही आप न्यू फाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, वहां पर एक नई विंडो यानी कि नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद टाइप द कमांड। उसके बाद जब आपका विंडो ओपन हो जाएगा तो आपको जो कमांड लिखनी है, जो भी आपको कोडिंग करनी है, वो आप इजीली कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन इन फाइल मेन्यू। उसके बाद जब आपने अपने कमांड लिख लिए, जब आपको लगता है कि हाँ मेरा कमांड हो चुका है, तब आप क्या करेंगे? सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सेव एज ऑप्शन क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वो आपसे पूछेगा कि कहाँ आप प्रोग्राम को लोकेट करना चाहते हैं, कहाँ आप प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपनी लोकेशन दे देना। कई बच्चे चाहते हैं कि वो डेस्कटॉप पे हो, या कई लोग चाहते हैं कि अलग अलग फोल्डर पे हो, तो आप उसको कर सकते हैं। फिर लोकेशन देने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप अपने प्रोग्राम को नेम क्या देना चाहते हैं। जैसे ही आप अपना नेम देने चाहते हैं तो आपको वहां पर एक नेम टाइप करना होगा। नेम टाइप करने के बाद आपको सेव करना होगा, और सेव करने के बाद जो है आपका प्रोग्राम बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो आप जो आपने अपना नाम दिया था प्रोग्राम को, वो .py एक्सटेंशन लग जाएगा उसके पीछे। उसके पीछे कौन सा एक्सटेंशन लगेगा? .py। .py का मतलब होता है ये पाइथन की एक फाइल है। तो देखिए बेटा, ये चीजें हमने जो है ये हमने अभी थ्योरेटिकल समझी, हमने स्टेप्स को समझा। अब हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। So here we have come on our desktop, and now I will click on the start button. Yesterday I have told you, and then I will click on the Python 3.9 module. Okay, no, I will click on the ideally.
ओके, आई विल क्लिक ऑन द आइडियली। नाउ इट विल लीड टू मी इंटरैक्टिव मोड। कल हमने देखा था कि इंटरैक्टिव मोड का साइन क्या होता है। इंटरैक्टिव मोड का साइन होता है 3 एंगुलर ब्रैकेट्स। तो आज हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट मोड को कैसे ओपन करते हैं। जब भी आप पाइथन आइडियली को क्लिक करते हैं तो वो पहले आपको किस मोड में खोल के देता है, पाइथन को इंटरैक्टिव मोड में खोल के देता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि वो स्क्रिप्ट मोड में कैसे खोल सकते हैं। So here Python ideally interactive mode has now opened, has now activate, and now here you can see the 3 angular brackets. ये अभी किस में खुला है, इंटरैक्टिव मोड में। अगर आपको स्क्रिप्ट मोड में पाइथन को खोलना है, पाइथन पे वर्क करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, आपको ये फाइल ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक ऑन द फाइल। यहाँ पर आप न्यू फाइल देख सकते हैं। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो एक नई विंडो आई है, जो एक नया डायलॉग बॉक्स आया है, ये क्या है, पाइथन का स्क्रिप्ट मोड है बेटा। कौन सा मोड है, स्क्रिप्ट मोड है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने कमांड लिखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट आई लव माई स्कूल। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा, इसको इन्वर्टेड कोमा से बंद किया। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, यहाँ पर इसका आउटपुट हैंड टू हैंड यानी इमीडिएटली नहीं आया है, बिकॉज वी आर डूइंग आवर प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड, सो वी कैन राइट द मल्टीपल कमांड्स एट अ टाइम। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसमें मल्टीपल कमांड्स एक ही साथ लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे कि मेरा नेक्स्ट प्रिंट होगा कि हेलो। ठीक है, हेलो क्लास 7, ये मेरा नेक्स्ट कमांड हुआ। ये भी मैंने किया, और ये देखिए अब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर अभी भी इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। सो दिस इज हाउ आई हैव शोन यू दैट हाउ यू कैन ओपन द पाइथन इन स्क्रिप्ट मोड as well as how you can write your command in the script mode. Now I will show you how to execute and how to run your program in the Python. Okay, so let's understand first in theoretically manner, then I will show you how to implement it practically. So I hope that you have understood the script mode, how to open and write the commands in script mode. Now the next step, how you can execute or run the program. Running the program means to want the output. Okay, so after creating a file in Python में file create करने के बाद you have to run it. अब आपको उसको run करना होगा to get the desired result, और फिर desired output लेने के लिए अपने को उसको run करना होगा। Okay, so to do this follow the given step. अब इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 है क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे। फिर हम वहां पर एक ओपन ऑप्शन होगा, वहां पर ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओपन ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वहां पर एक ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, वहां पर डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी प्रोग्राम फाइल को सिलेक्ट करनी है, फिर आपको ओपन करनी है, फिर आपको रन पे जाना है, और रन मॉड्यूल ऑप्शन पे आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, बता रखा है कि जो शॉर्टकट की है, जो शॉर्टकट की है वो क्या है रन करने की प्रोग्राम को, F5। ठीक है, तो जिसके पास पीसी यानी कि कंप्यूटर और लैपटॉप है वो F5 से भी डायरेक्टली उसको प्रिंट यानी कि उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इस चीज को। देखिए बेटा हमने ये किया था, हमने ये वाला प्रोग्राम किया था, तो चलिए अब पहले इसको देखते हैं कि हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं। सो हम इसको सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे वो करना है। आपको क्या करना है, फाइल ऑप्शन में जाना है। फाइल ऑप्शन में जाके आप सेव एज में जाएंगे। ठीक है, सेव एज में जैसे ही आप गए तैसे आपको एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, अब आपसे लोकेशन मांग रहा है कि वेयर यू वांट टू जस्ट सेव योर प्रोग्राम, तो आप यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जो भी इसका पाथ है वहां पर सेव कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं तो आप वहां पर भी लोकेशन दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। अब ये मुझसे फाइल नेम पूछ रहा है, तो फाइल नेम पूछ रहा है तो मैं इसका फाइल नेम दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने दिया एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल नाम दिया, फिर मैंने यहाँ पर सेव पे क्लिक किया, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोग्राम सेव हो गया। और अब आप देख सकते हैं टाइटल बार में example.py आ रहा है। .py का मतलब क्या है कि जो एग्जाम्पल नाम की फाइल है, और ये किस टाइप की फाइल है, पाइथन फाइल है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको रन कैसे करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब मैं पाइथन में वापस आता हूँ आइडियली। ठीक है, लेट्स वेट 1-2 मिनट्स। ठीक है, ये मेरा पाइथन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, फाइल ऑप्शन पे आया, ओपन ऑप्शन पे आया। ठीक है,
अब मुझे याद रखना होगा कि मैंने अपनी फाइल कहाँ सेव की थी। मैंने अपनी फाइल सेव की थी डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल आपका फाइल बना हुआ है। इस पे आप यहाँ पर ओपन पर क्लिक करिए तो देखिए जैसे ही आपने ओपन पर क्लिक किया आपका जो फाइल बनी हुई थी वो ओपन हो चुकी है और अब आप इसको रन कर सकते हैं। रन करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर रन नाम का ऑप्शन दिया हुआ है। रन फिर मॉड्यूल पे क्लिक करना है आपको या फिर आप F5 पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने F5 पर क्लिक किया तैसे ही आप अपना आउटपुट देख सकते हैं। देखिए आई लव माई स्कूल और हेलो क्लास 7 जो हमने प्रिंट करवाया था प्रिंट फंक्शन में वो यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ you can just write your program in script mode and as well as you can save your program in script mode, and after the saving program in script mode you can just run it by the pressing F5 or you can just by the use of run module. Okay, so yes student, after understanding what is script mode and what is interactive mode, now we will understand what are the basic differences in this interactive mode and in script mode. तो चलिए देखते हैं कि क्या differences हैं जो हमें परेशान करते हैं या हम यूज करते हैं script mode में। अब देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने प्रोग्राम को interactive mode में लिखता हूँ। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड में देखिए ये हमारा 3 एंगुलर ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब इंटरेक्टिव मोड पे है। यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट, वही सेम एग्जांपल, आई लव माई स्कूल। ठीक है, आई लव माई स्कूल मैंने लिखा, फिर मैंने इसको बंद किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तैसे ही ये मेरा आउटपुट इमीडिएटली इसने मेरे को शो कर दिया। लेकिन अभी मैं चाहता था कि आई लव माई स्कूल के जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि आई लव माई LPS स्कूल, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है कि ये हाथों हाथ यानी कि इमीडिएटली हमको आउटपुट दे देता है, एज वेल एज हम इसको सेव नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिएगा कि आई लव टू लर्न प्रोग्रामिंग। ठीक है, आई लव टू लर्न प्रोग्रामिंग नाम का मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तैसे ही मेरे को इसका आउटपुट दे देगा। अब देखिए यहाँ पर इसको नहीं सेव कर सकते, जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये बस क्लोज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ वो जो मेरा मैसेज था आई लव माई स्कूल एंड आई लव टू प्रोग्रामिंग, तो वो कहाँ है आखिर। तो चलिए मैं वापस से देखता हूँ। जैसे ही मैं इंटरेक्टिव मोड को वापस से ओपन करूंगा तो वो गायब मिलेगा मेरे को, यानी वो कुछ नहीं रहेगा। ये देखिए यहाँ पर है ही नहीं, ये इंटरेक्टिव मोड का सबसे बड़ी दिक्कत है। अब मैं चाहूँ तो उसको मतलब ना ही मैंने उसको सेव किया, मैं वो कहाँ देखूंगा, नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्क्रिप्ट मोड की बात करूँ तो देखो मैं यहाँ पर ओपन में गया, ओपन में गया, यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर मैं एग्जांपल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा वो जो मैंने पहले का कोड लिखा हुआ था बेटा वो वापस यहाँ पर कोड आ चुका है। अब मैं इसके अंदर चाहे कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, नया मैसेज डालना है नया मैसेज डाल सकता हूँ, पुराने मैसेज के अंदर अगर मेरे को कुछ एडिट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि कंप्यूटर क्लास। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करना पड़ेगा मेरे को, सेव नहीं करूंगा तो ये रन नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप F5 से अगर क्लिक करेंगे तो F5 में क्लिक करते ही देखिए आपका आउटपुट आ गया और आपने पिछली की बनी हुई फाइल को आपने रीयूज किया। आपने पिछली बनी हुई फाइल को रीयूज करा, इसका मतलब क्या है कि आप मल्टीपल कमांड्स लिख सकते हैं स्क्रिप्ट मोड में, एज वेल एज आप उसको सेव कर सकते हैं। और अगर वो फाइल के रूप में यानी फाइल के फॉर्म में अगर वो सेव हो रहा है तो दैट मीन यू कैन शेयर योर प्रोग्राम टू एनीवन आल्सो। So this is the advantage of using script mode over to interactive mode, and I hope that you all have understood these things. Okay, so I hope that you have understood what is the script mode and how we can use it. Now it's your practice time that you write a program in Python to print your name, class, section और school name. Okay, so this is a very basic program. आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करवाना है अपना नाम, अपना क्लास, अपना सेक्शन या फिर अपना स्कूल नेम जो भी है आप उसको अपना प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए बेटा जिसके पास कंप्यूटर और डेस्कटॉप है वो उसको इंटरेक्टिव मोड में भी और स्क्रिप्ट मोड में भी दोनों में करेगा, और जिसके पास मान लीजिए कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो वो अपने प्रिंट फंक्शन का जो भी है वो आपको लिख के करना है। ठीक है, PRINT प्रिंट फिर ब्रैकेट ओपन फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, आप अपना नेम लिखेंगे, आप अपनी क्लास लिखेंगे, सेक्शन और स्कूल नेम। ठीक है, तो आपको इस चीज का वरी नहीं करना है कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, सो यू कैन नॉट लर्न द प्रोग्रामिंग, यू कैन लर्न द प्रोग्रामिंग without being your PC or desktop. Okay, so now our next topic is using Python as a calculator. Yes, you can use Python as a calculator also, so it also shows that how the Python is simple.
ठीक है, इतनी सिंपल है पाइथन लैंग्वेज कि आप उसे एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, आप उसमें अपने कैलकुलेशंस वाली कमांड्स भी दे सकते हैं. सो you might be surprised to know that we can use Python as a simple calculator, and Python is an interactive programming language. Yes, it is an interactive programming language. That's why it is giving so much type of interactive things. So we can use it as a normal calculator by giving simple arithmetic calculation command. Yes, we have shown it. Okay, so now for example, if you will write 10 plus 12 in Python prompt and press enter, then it will give you 22 as a output. Okay, and now do some basic calculation in Python. तो चलिए करके देखते हैं. Now I'm sharing the screen. Okay. So here is our Python interactive mode. I hope that the screen is visible to everyone. Please do the indication if yes. Okay, good. So yes, this is our interactive mode of Python. Now I am writing here 10 plus 12 and pressing the enter. Here you can see the 22. इसका मतलब ये arithmetic calculations को भी ले रहा है. अगर मैं कहता हूँ 10 को multiply करना है तो यहाँ पर आपको star वाला जो है ना option, स्टार वाला यानी कि जो 8 के ऊपर आता है, और अगर आप नंबर की इसकी बात करें तो 9 के ऊपर रहेगा. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर आप जैसे डालते हैं एंटर करते हैं तो 50 आपको आउटपुट शो कर देगा. ओके, अगर आपको डिवाइड करना है तो यू हैव टू यूज द स्लैश ऑपरेटर. ओके, सपोजिंगली 10 is divided by 5 and I am pressing the enter, then it will return me 2.0, that means the 2 आंसर. ओके, तो ये था. अब आप देखिए कि अगर मुझे माइनस करना है तो माइनस के लिए आप हाइफन का साइन यूज करते हैं. 20 माइनस 12 तो आंसर आ जाएगा 8. ओके, तो आप पाइथन को एज ए सिंपल कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं. अब देखिए, आप लोगों ने आपके मैथ्स में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर. अगर आप किसी एक्सपोनेंट्स एंड पावर को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे. सपोजिंगली मेरे को 5 की पावर 2 देनी है, तो पावर देने के लिए मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा. डबल मल्टीप्लीकेशन यानी डबल स्टार. ठीक है, 5 की पावर 2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आना चाहिए 25. अब आप देखिए कि मान लीजिए आपको पावर देनी है 4 की पावर 3, तो आप क्या करेंगे. 4 डबल स्टार एंड 3. 4 की पावर 3 क्या आएगी. 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, तो ये आपकी 64 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है आप लोग समझ लीजिए. जैसे कि 4 पहले मल्टीप्लाई हुआ 4 से, फिर मल्टीप्लाई हुआ 4 से. ठीक है, तो 4 की पावर 3 थी. ओके, तो पावर के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं. डबल स्टार ऑपरेटर. So these are some kind of basic operators that we can use in our Python script mode as well as in the Python interactive mode to use our Python as a simple calculator. We are using the plus, star, slash, hyphen, double star to calculate the power. Okay, so these are some kind of basic operators. As you are in the 7th class, so I am teaching you the simple basic calculator command. Okay, so yes. So this is how we have seen that how we can use the interactive script mode and as well as how we can use the Python as a calculator. So I hope that you have understood all the session and enjoyed it very well.